वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन चल रहा था। इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन का 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुटअप कर दिया गया है। ओके, तो ये जो लेक्चर है ये इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन का 5th लेक्चर है। तो इसके पहले इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन में हम लोग 4th प्रॉपर्टी तक पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर में 5th और 6th प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें करवाएंगे। ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो प्रॉपर्टी करवाने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5th और 6th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चंस होता है और इसका प्रूफ भी करवाएंगे। तो देखो, ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है उसका फर्स्ट में है। अच्छा, इसके पहले देख लो कि x और y दोनों पॉजिटिव लेना है। ठीक है, जो x है और y है ये दोनों पॉजिटिव लेना है। तो फर्स्ट में हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। और देखो कंडीशन दिया हुआ है कि अगर xy का वैल्यू 1 से छोटा होगा, xy का वैल्यू अगर 1 से छोटा होगा तो x प्लस y बाई 1 माइनस xy क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर xy का वैल्यू 1 से ग्रेटर हुआ तो यहाँ पे 1 से ग्रेटर अगर रखेंगे, एक्स वाई तो पॉजिटिव है, ऊपर तो पॉजिटिव है लेकिन नीचे नेगेटिव आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। और जो x अगर पॉजिटिव है, y अगर पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x का वैल्यू तो 0 से π/2 के बीच में होगा ना, क्योंकि देखो tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनाए थे। tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसे था tan इनवर्स x का ग्राफ, जहां ये π/2 यहाँ माइनस π/2, ये 0 और इधर इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, ऐसा। तो जब tan इनवर्स x का वैल्यू 0 से बड़ा है, क्योंकि देखो x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव रखेंगे तो tan इनवर्स x का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में आएगा, है ना। तो tan इनवर्स x तो पॉजिटिव है, tan इनवर्स y भी पॉजिटिव है क्योंकि y भी पॉजिटिव है। तो जब ये दोनों पॉजिटिव है तो इधर में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो अगर x y का वैल्यू 1 से छोटा है तो ये जो x प्लस y बाई 1 माइनस xy ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर xy के वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो 1 माइनस xy नेगेटिव आ जाएगा। तो इस नेगेटिव को ही बैलेंस करने के लिए पाई प्लस करेंगे। ठीक, पाई प्लस करेंगे। तो ये दो फार्मूला आपको याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो आया है, ये दो चीज कैसे आया है ये अब हम प्रूव करते हैं। देखो, जब x का वैल्यू पॉजिटिव है, x का वैल्यू पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर π/2 के बीच में होगा क्योंकि x पॉजिटिव है। ठीक है, ये ग्राफ से क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर y पॉजिटिव है तो tan इनवर्स y का जो वैल्यू होगा वो भी 0 से लेकर π/2 तक होगा। ठीक, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू क्या होगा, ये होगा 0 से लेकर पाई तक। ठीक, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर पाई के बीच ही होगा, मतलब पाई जो मैक्सिमम वैल्यू पाई से लेस ही होगा और 0 से ग्रेटर होगा क्योंकि x y पॉजिटिव है। देखो, अब इतना हो गया। अब हम यहाँ इसको प्रूफ करने के लिए इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि tan इनवर्स x, मतलब ये जो चीज लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू थीटा, क्योंकि ये तो एंगल देता है ना। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो थीटा होता है, एंगल होता है, इसीलिए यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू थीटा मान लिए। तो ऐसा करने से फायदा क्या होगी कि जब इसमें tan लगाते हैं तो tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब tan a प्लस b का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है ना। tan a प्लस b का फार्मूला tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, और इक्वल टू में tan थीटा लिखा हुआ है, इक्वल टू में tan थीटा लिखा हुआ है। तो देखो tan और tan इनवर्स x का x होता है। ठीक है, x हो गया यहाँ पे, ये कितना होगा, ये होगा y बाई में इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस x इंटू वाई, ये हो गया इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा।
ठीक है यहाँ तक। अब देखो tan इनवर्स अगर लिखते हैं tan इनवर्स तो ये होगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, और इधर में कितना हो जाएगा, इधर में हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। ठीक है यहाँ तक, tan इनवर्स tan थीटा। अब देखो tan इनवर्स tan थीटा का जो वैल्यू है वो क्या क्या होता है। tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू एक तो थीटा होता है और एक होता है थीटा माइनस पाई, ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, देखो tan इनवर्स थीटा में tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू थीटा कब होता है, इसका मतलब tan इनवर्स tan थीटा ग्राफ हम लोग देख सकते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो tan इनवर्स tan थीटा ग्राफ अगर आपको याद होगा तो tan इनवर्स tan थीटा का जो ग्राफ है वो देखो ऐसे था, माइनस π/2 से π/2 के बीच में ऐसे था ना, और यह जो लाइन होगा ये π/2 का लाइन है, देखो ऐसे था ना ऐसे। तो ये जो माइनस π/2 से π/2 है उसमें थीटा ही रहेगा। अगर π/2 से 3π/2 जाएंगे तो ये लाइन है, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा x माइनस पाई, इस लाइन का इक्वेशन x कितना है थीटा, तो थीटा माइनस पाई हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू थीटा कब होगा। देखो ये जो चीज हम करवा रहे हैं ना, ये वाला tan इनवर्स tan थीटा, इसका प्रॉपर्टी पिछला लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 4 में अच्छे से बताए हैं प्रूफ के साथ। ठीक है, तो वो लेक्चर देखना, आपको ये समझ में आ जाएगा कि tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू थीटा कब होगा, जब थीटा का जो वैल्यू है वो माइनस π/2 से π/2, लेकिन थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है, थीटा का वैल्यू 0 से लेकर पाई तक है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे कि थीटा का जो वैल्यू है 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, π/2 तक, मतलब ऐसा लिख दो कि थीटा का वैल्यू π/2 से छोटा होगा। और ये कब होगा, ये होगा जब थीटा का वैल्यू π/2 से लेकर पाई तक होगा। ठीक है, और तो थीटा का वैल्यू 0 से पाई तक है, इसलिए यहाँ पे दो ही इंटरवल हम लेंगे। tan इनवर्स tan थीटा का तो ग्राफ जो होता है वो तो इन्फिनाइट तक माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ग्राफ बनता है ना, लेकिन यहाँ पे जो थीटा है वो 0 से पाई तक है, इसीलिए 0 से पाई तक इंटरवल में ही इसका वैल्यू बताना था। तो tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू थीटा होगा जब 0 से π/2 तक होगा थीटा, और थीटा माइनस पाई होगा जब थीटा का वैल्यू π/2 से पाई तक होगा। ठीक है, अब देखो इधर थोड़ा सा मिटाते हैं ताकि ये अच्छा से क्लियर कर सके। तो देखो tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा थीटा, तो ये लिखते हैं। देखो यहाँ लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई दिस इक्वल टू थीटा, एंड थीटा कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक होगा। ठीक है, तो देखो ये चीज हम कर लेते हैं कि जब थीटा का वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक है, इसका मतलब थीटा मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो वैल्यू है वो लेस देन π/2 होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ही ना, tan जब x पॉजिटिव है tan इनवर्स x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव tan इनवर्स y पॉजिटिव है, तो जो थीटा का वैल्यू है π/2 छोटा है, ये लिख लिए। इसके बाद देखो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x इज लेस देन π/2 माइनस tan इनवर्स y होगा इतना, तो tan इनवर्स x इज लेस देन ये कितना हो जाएगा cot इनवर्स y होगा कि नहीं होगा, π/2 माइनस tan इनवर्स y, ये होगा cot इनवर्स y। इसके बाद देखो tan इनवर्स x, जब देखो y पॉजिटिव है, जब y पॉजिटिव है तो cot इनवर्स y जो होगा वो होगा tan इनवर्स 1/y। ठीक, अब tan इनवर्स जो फंक्शन है tan इनवर्स, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, बढ़ते जा रहा है x का वैल्यू, जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो tan इनवर्स x लेस देन tan इनवर्स 1/y है, तो यहाँ से x लेस देन 1/y हो जाएगा। तो जब y इधर इंटू करेंगे, y पॉजिटिव है और साइन चेंज नहीं होगा, तो ये बन जाएगा xy इज लेस देन 1, xy इज लेस देन 1। देखो यही चीज लिखा हुआ है कि tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू थीटा, थीटा मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मतलब ये वाला थीटा इक्वल टू दिस, कब, जब एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1, एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1 आ गया, ये प्रूफ हो गया। अब देखो सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला प्रूफ करते हैं। ये ऐसा समझ में आ गया वाला ना कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई होगा, कब, जब एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1 होगा। अब देखो सेकंड वाला क्या है, थीटा माइनस पाई, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू पाई इधर आ जाएगा, तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये अब लिखते हैं यहाँ मिटा के इसको। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू लिखेंगे, देखो थीटा इक्वल टू लिखेंगे पाई प्लस
tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये होगा पाई प्लस थीटा, मतलब ये वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू सेकेंड वाला। अब ये लाते हैं, ये कैसे हुआ, देखो यहाँ पे जो ये थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का जो वैल्यू है वो क्या होगा, पाई बाई 2 से ग्रेटर होगा ना, तो ग्रेटर देन पाई बाई 2 लिख दिए, ठीक है, ग्रेटर देन पाई बाई 2 लिख दिए। थीटा मतलब हो गया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ग्रेटर देन पाई बाई 2, तो यहाँ से tan इनवर्स x ही ग्रेटर देन पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स y होगा इतना ना। अब देखो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स y है तो ये हो जाएगा cot इनवर्स y, ठीक है, किस प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो लिखवाए थे कि tan इनवर्स y प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cot इनवर्स y। अब देखो y तो पॉजिटिव है, इसीलिए जब y पॉजिटिव है तो cot इनवर्स y जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई वाई, और y tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो वहां से हम लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 1 बाई वाई, तो यहाँ से आ जाएगा x y इज ग्रेटर देन 1, जो x y का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आ गया। ये क्लियर हुआ ये वाला, कि सेकंड वाला कब होगा, जब x y का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, फर्स्ट वाला कब होगा, जब x y का वैल्यू 1 से लेस होगा, तो ये प्रूफ हो गया। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अब ये ध्यान देना कि x और y पॉजिटिव होना चाहिए, अगर x नेगेटिव है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, कैसे कि tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस और tan इनवर्स x, ठीक है, और वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वहां लगेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला, जो अभी सेकंड नंबर में हम लिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया प्रूफ, ये अच्छा समझ में आ गया कौन सा ग्राफ कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये जब x y का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो इतना ही रखने देंगे, जब x y का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो पाई प्लस दिस होगा, ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना है, यही इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला लिखा है कंडीशन के साथ यही इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आप बना सकते हो। अब देखो जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड मतलब फिफ्थ का, ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड जो है वो है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को लिखा जाता है tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। ये कैसे आया, इसको थीटा मान लो, tan थीटा लगा दो, ये प्रूफ हो जाएगा। कैसे इसको प्रूफ किए थे, ये फर्स्ट वाला, उस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। अगर मान लो y का वैल्यू यहाँ पे -√3 हुआ तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा, हो गया प्लस, तो प्लस जब आ जाएगा बीच में माइनस आ जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, मतलब ये दोनों फार्मूला से ही tan इनवर्स वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। या तो ये दोनों पॉजिटिव है, या अगर दोनों नेगेटिव है तो माइनस बाहर आ जाएगा, फिर से पॉजिटिव लग जाएगा, दोनों में एक नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जब करवाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कौन सा चीज कब यूज करना है, किस कंडीशन के लिए। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 5। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। अब देखो जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है उसका फर्स्ट में है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ठीक है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का भी 2 होगा कंडीशन के साथ। तो फर्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कब होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो लेस देन इक्वल टू के लिए ये वाला हो गया। इसके बाद सेकंड है पाई माइनस साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा, जब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगा। ये दो कंडीशन के लिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का ये दो फार्मूला हो गया। अब देखो इस फार्मूला को हम प्रूफ करते हैं। देखो यहाँ भी यही होना चाहिए कि x और y जो है वो पॉजिटिव लेना है, x और y पॉजिटिव लेना है। अब देखो साइन इनवर्स जो x है इसका वैल्यू -π/2 से π/2 होता है, ठीक, और x का वैल्यू -1 से 1। तो जब x पॉजिटिव है तो x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर 1 तक, और जब x का वैल्यू 0 से 1 तक होगा तो साइन इनवर्स x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0 से लेकर π/2 तक, होगा ना। तो देखो साइन इनवर्स x का जो वैल्यू है वो होगा 0 से लेकर π/2 तक, और साइन इनवर्स y का जो वैल्यू है वो भी होगा 0 से लेकर π/2 तक, ठीक। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो वैल्यू होगा वो होगा 0 से लेकर π तक, ठीक।
अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू 0 से लेकर पाई तक हो गया। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को थीटा अज्यूम कर लिए, एंगल है ना, और थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर पाई तक होगा। ठीक, अब यहाँ पे साइन लगाते हैं, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दिस इक्वल टू साइन थीटा होगा। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ऑफ a, ठीक, साइन ऑफ a, साइन a प्लस बी का साइन a कॉस b, कॉस b प्लस कॉस a साइन b, इतना होगा ना। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ देखो ये तो x हो जाएगा ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ कॉस है तो क्या लिखेंगे यहाँ कॉस ऑफ, और यहाँ पे जब साइन इनवर्स y है तो कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस है तो साइन इनवर्स x है तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ तो y हो जाएगा। दिस इक्वल टू साइन थीटा। ये समझ में आया ना, कॉस ऑफ साइन इनवर्स x को कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो साइन इनवर्स इसको भी कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर देना है। ये हो गया। इसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा, x का x, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस ये कितना होगा यहाँ पे y और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे हम लगाते हैं साइन इनवर्स। जब यहाँ पे हम साइन इनवर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, क्योंकि राइट साइड में कितना है साइन थीटा। अगर हम दोनों साइड साइन इनवर्स लगाएंगे तो साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो यही चीज मेन है, साइन इनवर्स साइन थीटा का जो वैल्यू है वो ग्राफ से आएगा। कौन सा ग्राफ से, जो पिछला लेक्चर में हम पढ़ाए हैं। देखो थोड़ा सा बता देते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा का जो ग्राफ है वो कैसे होगा। वो ऐसे होता है ग्राफ, है ना, ऐसे चलते जाता है। ये माइनस π/2 से π/2 तक में थीटा ही हो जाएगा, और π/2 से 3π/2 तक क्या होगा, π/2 से 3π/2 तो ये होगा पाई माइनस थीटा। ठीक, और देखो यहाँ 0 से पाई तक ही जाना था, इसीलिए साइन इनवर्स साइन थीटा का जो वैल्यू वो थीटा होगा। कब, जब थीटा का वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक होगा। ठीक, और यहाँ पे पाई माइनस थीटा कब, जब थीटा का जो वैल्यू है वो π/2 से पाई तक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम इस चीज को ये देखते हैं कि थीटा इक्वल टू ये हो गया और पाई में थीटा इक्वल टू ये हो गया। अब ये जो कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, इस चीज को हम अब प्रूफ करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है वो π/2 से लेस है, तो यहाँ लिखते हैं थीटा इज लेस देन इक्वल टू π/2। थीटा मतलब यही माने थे ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज लेस देन इक्वल टू π/2, और यहाँ से ये लिखेंगे कि साइन इनवर्स इज लेस देन इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स y होगा इतना। अब जो प्रॉपर्टी था 1 नंबर प्रॉपर्टी के साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/2, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स y, इसको लिख सकते हैं ना कॉस इनवर्स y। तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू कॉस इनवर्स y। जब कॉस इनवर्स y है तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स कितना, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। और साइन इनवर्स कैसा फंक्शन होता है, साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x इज लेस देन इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। यही आ गया जो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू, देखो थीटा इक्वल टू यहाँ लिख देंगे, थीटा इक्वल टू ये दिस, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा ना। ये कब, अच्छा ये थीटा क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दिस इक्वल टू साइन इनवर्स x ऑफ रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब ऐसा होगा, जब ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, जो यहाँ पे लिखा हुआ है।
अब यहाँ पाई माइनस है, देखो पाई माइनस थीटा इक्वल टू दिस, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, पाई माइनस दिस होगा ना, है ना। देखो तो यहाँ लिख सकते हैं ये दोनों से, इससे और इससे क्या लिखेंगे, इससे और इससे, कि थीटा इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो यहाँ से ये भी आ जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये वाला चीज कब होगा, जब यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2 करेंगे, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया एक्स का प्लस वाई का ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ इक्वल टू लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, बात बराबर है। ठीक, देखो ठीक है ऐसे। तो ये हो गया सेकंड वाला, ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट वाला, ये हो गया प्रूफ। तो आपको ऐसे याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स पूरा ऐसे, जब एक्स का प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और पाई माइनस और साइन इनवर्स वाला ये, जब एक्स का प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ये हो गया। अभी ये 6th प्रॉपर्टी का फर्स्ट नंबर हुआ। सेकंड नंबर करवाएंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई वाला, तब तक ये लिख लो जल्दी से। देखो सेकंड नंबर में है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, एंड दिस इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस एक्स और वाई पॉजिटिव होना चाहिए, इसके अलावा यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। जैसे tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई में कोई कंडीशन नहीं था, उसी टाइप से साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में कोई कंडीशन नहीं होगा। अब प्लस वाला में tan इनवर्स वाला में क्या कंडीशन था, एक्स वाई लेस देन 1 एक्स वाई ग्रेटर देन 1। यहाँ साइन इनवर्स में एक्स का प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स का प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी है, ये कंडीशन है, तो याद रखना ये वाला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करवाते हैं। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 है, प्रॉपर्टी नंबर 7 का फर्स्ट, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, दिस इक्वल टू होगा cos इनवर्स x y माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये और इसमें कोई कंडीशन नहीं होगा, ये सिंपली ऐसा ही लिखा जाएगा। अब देखो सेकंड वाला है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, ये हो जाएगा cos इनवर्स x y प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा कब होगा, जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू y हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये सेकंड इसका है माइनस ऑफ cos इनवर्स x y प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कब होगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन y होगा। बस ये कंडीशन है, यही दो कंडीशन, जब x का वैल्यू y से लेस देन होगा तब ये फार्मूला मतलब प्लस वाला, और जब x का वैल्यू y से ग्रेटर होगा तब ये फार्मूला। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो x का वैल्यू अगर y से ग्रेटर रखेंगे, x का वैल्यू y से ग्रेटर, तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, आपको ये याद रख लेना है। x का वैल्यू अगर लेस देन y रखेंगे तो ये वाला, देखो ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, वो वाला फॉर्मूला मतलब प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7, ये दोनों का यूज आप जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है उसमें कर सकते हो। कैसे, हम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में नहीं कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। और एक ही कंडीशन याद रखो, tan इनवर्स वाला जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी याद रखो, उसी से sin इनवर्स वाला cos इनवर्स वाला सारा बनेगा। ठीक है, हम तो ऐसे ही बनाते हैं, सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। जो भी साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स में दिया रहता है उसको tan इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करो, और tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। कब ऐसा होगा, जब एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1 होगा। और पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, कब ऐसा होगा, जब एक्स वाई का वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है ऐसा, तो ये दो प्रॉपर्टी याद रखो, इसी सारा क्वेश्चन बनेगा। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला में कोई कंडीशन नहीं है।
ठीक है। तो बस यहाँ ये सारा फार्मूला पढ़ाया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखवा दिए, अप्रूव भी कर दिए कि अगर आपको कहीं भी यूजफुल होगा, कहीं आप इसका कहीं यूज करना चाहोगे, आप सीखना चाहोगे कैसे होता है, ये हम बता दिए, ठीक है। लेकिन जो भी क्वेश्चन होगा वो सारा का सारा क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 5 पर ही बेस्ड होगा, सारा उसी से सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आपको मेमोराइज करने में आसान हो। एक ही चीज याद रखो ना, उसी सारा क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। ये तीनों प्रॉपर्टी जो करवाए हैं इस पर अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। tan इनवर्स x, tan इनवर्स है ना, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये दोनों में लगाते हैं पहले फार्मूला। ये दोनों फार्मूला लगाने के लिए जो कंडीशन था ना, x y लेस देन 1 और x y ग्रेटर देन 1, तो यहाँ x कितना है 1, y कितना है 1/2, दोनों को इंटू करो, तो साइड में इंटू कर लेते हैं 1 × 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/2, जो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो फर्स्ट वाला ऊपर वाला, क्योंकि ये नीचे में क्या होगा 1 - x y जो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए ये जो फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई, यही फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ कितना है tan इनवर्स 1/3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 3/2 और 1 माइनस 1/2 ये हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1/3, ठीक है ना। ये देखो ये 2 कट गया तो कितना बच गया, ये tan इनवर्स 3। अच्छा tan इनवर्स 1/3 है, 1/3 पॉजिटिव है, इसको तो cot इनवर्स 3 लिख सकते हैं ना, ठीक। और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये कितना होता है π/2, इसलिए tan इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 3 हो जाएगा π/2। ये कौन सा प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, जैसे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है ना, इससे π/2 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 1 का आंसर कितना हो गया π/2। देख रहे हो ना कितना आसान से बन रहा है, बस एक कंडीशन याद रखो कि अगर x y लेस देन 1 है तो यही वाला फार्मूला, अगर x y ग्रेटर देन 1 होता तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई होता, ठीक है। तो एक फॉर्मूला याद रखो, उससे सारा क्वेश्चन बन जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये दोनों में लगाते हैं फार्मूला, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 में, ठीक है। तो देखो x इंटू वाई करो, मतलब 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, 1 से ग्रेटर है ना, तो जब 1 से ग्रेटर है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, पाई प्लस वाला, तो पाई प्लस tan इनवर्स 1 प्लस 2 बाई 1 माइनस 1 × 2 होगा ना, और लास्ट में tan इनवर्स 3 रहने देंगे, तो ये अब हो जाएगा पाई प्लस, और यहाँ पे बन जाएगा कितना tan इनवर्स 1 प्लस 2 3 बाई माइनस 1, तो -3 ना, tan इनवर्स -3 है, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3, तो पाई प्लस, अच्छा tan इनवर्स माइनस x क्या होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स x हो जाता है ना, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ होगा माइनस ऑफ tan इनवर्स 3 प्लस यहाँ पे होगा tan इनवर्स 3, ये कट जाएगा ना, तो आ गया पाई, ठीक है। समझ में आया वाला ना, पाई आंसर आ गया। इस तरह के बहुत आसानी से आप क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √2/3, ये 2/3 पूरा रूट अंडर में है, माइनस cos इनवर्स √6 प्लस 1/2 √3 ये है। तो हम बोले थे कि cos इनवर्स या sin इनवर्स कुछ भी रहेगा उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करके तब फार्मूला लगाओ, तो एक ही फार्मूला याद रखो, उसी से सारा काम हो जाएगा। तो देखो cos इनवर्स √2/√3 है, इसको tan इनवर्स कितना लिख सकते हैं, बनाते हैं ट्रायंगल, जब ट्रायंगल बनाएंगे हम तो cos इनवर्स क्या होता है, cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा √3, ये कितना होगा 1 हो जाएगा ना, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/√2 माइनस, यहाँ देखो ये है cos इनवर्स, यहाँ लगाते हैं tan इनवर्स, तो इसका ट्रायंगल बना लेते हैं। जब इसका ट्रायंगल बनाएंगे तो देखो cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा √6 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2√3, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 12, तो लिख लेते हैं इसका स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 12 माइनस और इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 6 प्लस 1 प्लस 2√6 होगा इतना, तो 12 माइनस 7 होगा 5, तो √5 माइनस 2√6, ठीक है यहाँ तक। अब √5 माइनस 2√6 है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, बाहर आ जाएगा तो √3 माइनस √2, तो ये हो गया √3 माइनस √2।
और tan इनवर्स होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस √2 बाई नीचे में कितना होगा 1 प्लस √6, तो 1 प्लस √3 इंटू √2, ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो 1 प्लस √6 है तो 1 प्लस √6 को √3 प्लस √2 लिख दिए। अब ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई √2 माइनस, ये देखो tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, ये होता था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, होगा कि नहीं, है ना, फार्मूला का अपोजिट चलेंगे, ठीक है यहाँ तक, ओके। देखो यार ये हो गया tan इनवर्स, अच्छा tan इनवर्स यहाँ पे है 1 बाई √2, इसको हम cot इनवर्स √2 लिख सकते हैं ना, और देखो माइनस ऑफ माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस tan इनवर्स √2, और ये माइनस हो जाएगा tan इनवर्स √3, ठीक है यहाँ तक, आगे समझ में ना कैसे ये सब कर रहे हैं। अब देखो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, दोनों का जो वैल्यू x है सेम है, इसलिए इसका वैल्यू होगा π/2, होगा ना π/2, माइनस ये कितना होगा π/3, होगा π/3 क्योंकि √3 है, तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री 30 डिग्री π/6, ऐसे। तो इसका जो आंसर था, देखो क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था, tan इनवर्स x में कन्वर्ट करके बनाना कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तो आंसर हो गया π/6। अब क्वेश्चन नंबर 4, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a, ये दिया हुआ है, इसका सम करना है, वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखो a का जो वैल्यू है कंडीशन दिया हुआ है, a का वैल्यू 0 से π4 तक, जब a का वैल्यू 0 से π4 तक है तो tan इनवर्स x का tan इनवर्स a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा ना, लेकिन cot इनवर्स a का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, ये बात क्लियर ना, cot इनवर्स a का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा जब a का वैल्यू π4 से छोटा है, ठीक। तो देखो जब cot इनवर्स a का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं कि अच्छा cot a का वैल्यू जब 1 से ग्रेटर है तो cot क्यूब a कितना होगा, cot क्यूब a का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, और दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब अगर ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहाँ पे लगाना चाहेंगे तो x इंटू वाई का जो वैल्यू होगा x इंटू वाई ये ग्रेटर देन 1 वाला कंडीशन में आएगा, और ग्रेटर देन 1 वाला क्या कंडीशन था पाई प्लस, ठीक पाई प्लस, इसीलिए यहाँ पे हम ये इसको ऐसे ही रहने देंगे, मतलब tan इनवर्स ऑफ हाफ ऑफ tan 2a, इसको ऐसे रहने दिए, और ये दोनों में जब लगाएंगे फार्मूला तो होगा पाई प्लस tan इनवर्स, और यहाँ क्या लगा देंगे cot a प्लस cot क्यूब a बाई में 1 माइनस cot a इंटू cot क्यूब a, cot के पावर 4a, ठीक है, cot इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, इतना होगा। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स 1/2 tan 2a का फार्मूला 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a होगा इतना, प्लस पाई प्लस, ये सबको tan में कन्वर्ट करते हैं, सबको tan में कन्वर्ट करते हैं ताकि इससे कुछ कंपेयर कर सके हम। तो जब सबको tan में कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ऊपर से देखो tan इनवर्स, लिखते हैं इसको tan इनवर्स, जब इसको 1/tan क्यूब 1 माइनस 1/tan 4 इतना होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, अच्छा देखो cot a कॉमन लेते हैं पहले, जब cot a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर a होगा, और नीचे 1 माइनस cot 4a है, तो यहाँ पे 1 माइनस cot स्क्वायर a इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर a कर सकते हैं। ऐसा करने से एक थोड़ा फैक्टर छोटा हो गया, अभी कट गया, तो देखो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स, अच्छा ये 2 कट गया तो क्या बच गया, ये tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ये होगा, प्लस यहाँ पे पाई प्लस tan इनवर्स, ऊपर में बचा cot a बाई में 1 माइनस cot स्क्वायर है, cot a को 1/tan कर दो, तो 1/tan करेंगे, यहाँ भी 1/tan स्क्वायर होगा, तो एक tan ऊपर जाएगा ना, क्या हो जाएगा tan a बाई tan स्क्वायर a माइनस 1 होगा। अब अगर यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो ये नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा, देखो बन जाएगा, यह तुरंत हो जाएगा। अब tan इनवर्स tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक, प्लस पाई, जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स x होता है, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा tan इनवर्स tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, और ये वाला कट गया, आंसर हो गया पाई, तो इसका समेशन का आंसर हो गया पाई, ये आसानी से बन गया। तो आपको वो जो चीज़ है याद रखना है कि इस कंडीशन में यहाँ x है यहाँ y है, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे।
ठीक। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9 एंड बीटा इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस cot इनवर्स 24/7 प्लस tan इनवर्स 1/3, ये देन प्रूव दैट अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा प्रूव करना है। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू फाइंड करते हैं, बीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर देखते हैं कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, यही प्रूव करना है इक्वल। तो अल्फा का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। अल्फा इक्वल टू है tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9, ये दोनों में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस x इंटू वाई, और यहाँ पे तो tan इनवर्स 7/9 है ही। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस 3 2/16 और यहाँ पे tan इनवर्स 7/9, तो ये हो जाएगा 2/16 मतलब 1/8, tan इनवर्स 1/8 और यहाँ tan इनवर्स 7/9। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसके लिए देखो कि x इंटू वाई 1 से ग्रेटर आ रहा है कि 1 से लेस आ रहा है, 1/8 इंटू 7/9, 1 से लेस आएगा ना, तो इसलिए 1 से जब लेस आएगा तो यहाँ लगा सकते हैं फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस x मतलब 1/8 प्लस y/1 माइनस xy 1 माइनस 1/8 इंटू 7/9 होगा। एलसीएम यहाँ भी 72, यहाँ भी 72, तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ, ऊपर कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 7 जा 56 और 9 65 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 65 बाई यहाँ 72 माइनस 7, यहाँ भी 65, तो tan इनवर्स 1 मतलब π/4, तो अल्फा का वैल्यू आ गया π/4। ठीक, अब बीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो बीटा इक्वल टू लिखा हुआ है tan इनवर्स 2/11, ये समझ में आ गया ना, अल्फा का वैल्यू π/4, तो बीटा इक्वल टू लिखा हुआ tan इनवर्स 2/11 प्लस, अच्छा cot इनवर्स 24/7 है, तो इसको tan इनवर्स कितना लिखेंगे, tan इनवर्स 7/24 लिख सकते हैं ना, और प्लस tan इनवर्स 1/3 ये वाला। अब ये दोनों में लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो 2/11 इंटू 7/24, 2 से कट जाएगा ना 24 12, नीचे ज़्यादा आ जाएगा, मतलब दोनों को इंटू करने से जो x y बन रहा है वो लेस देन 1 आ रहा है, तो यही फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई लगाएंगे ना, पाई प्लस वाला नहीं, बस ऐसा ही वाला। तो देखो यहाँ से लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, अब प्लस यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1/3। ठीक, ओके, तो यहाँ से tan इनवर्स, इसको देखो 11 है, यहाँ 24 है, दोनों का एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम 24 इंटू 11 हो जाएगा, और यहाँ भी एलसीएम 24 इंटू 11 हो जाएगा, तो 24 यहाँ इंटू करेंगे तो 48 ये वाला प्लस 77, तो 48 प्लस 77 125, ऊपर हो गया 125, नीचे कितना हो जाएगा 24 इंटू 11 240 इंटू 24, तो 264, और 264 माइनस 14, 264 माइनस 14 ये हो जाएगा 250, हाँ ठीक 250 आ जाएगा, और प्लस tan इनवर्स 1/3, ये तो 1/2 हो जाएगा ना। अब देखो 1/2 है 1/3 है, यहाँ अप्लाई करते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 है, तो सिंपल है भी वाला, तो tan इनवर्स ठीक 1/2 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 होगा इतना। tan इनवर्स 5/6, यहाँ भी 5/6, तो 1 आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, तो बीटा का वैल्यू π/4, अल्फा का वैल्यू π/4, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लिख सकते हैं ना, अल्फा इक्वल टू बीटा, ये प्रूफ हो गया। इसको 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अल्फा इक्वल टू बीटा लिख देना। आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, बहुत सारा चीज़ में कैलकुलेट करना पड़ा, फार्मूला अप्लाई करने समझ में आया ना कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, जब x y का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो डायरेक्ट लगा देंगे, जब x y का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो पाई प्लस ऑफ वो फार्मूला। एक ही चीज़ याद रखो, बाकी सारा बनेगा, साइन इनवर्स वाला भी और कॉस इनवर्स वाला भी। ठीक है, लिख लो इसको।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स। देखो ये एक्सप्रेशन बराबर एक्सप्रेशन है, tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस। अच्छा ये दिया हुआ है कि x y z पॉजिटिव है, ठीक है। ये देखो अब tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस, इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम देखना पड़ेगा ना कि x y का वैल्यू लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो ये x है ये y है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, तो tan ये होगा रूट अंडर x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई में वाई जेड, और यहाँ होगा रूट अंडर y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई में जेड एक्स होगा। तो देखो ये x कट जाएगा रूट वाला और ये y कट जाएगा रूट वाला, ऊपर में क्या हो जाएगा रूट अंडर x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ रूट अंडर x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड होगा ना, यहाँ रूट जेड जेड हो जाएगा। तो ये तो ग्रेटर देन 1 ही होगा क्योंकि x y z पॉजिटिव है। तो ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ कौन सा फार्मूला पाई प्लस वाला है ना, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से ग्रेटर देन 1 आया तो पाई प्लस वाला। देखो यहाँ लगाते हैं पाई प्लस tan इनवर्स, उसके बाद ये दोनों का सम करते हैं तो यह होगा रूट अंडर x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई वाई जेड प्लस यहाँ पे y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई में जेड एक्स डिवाइड में 1 माइनस रूट अंडर x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई में वाई जेड, और रूट अंडर y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई में जेड एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, बस जो लिखा हुआ है फार्मूला में पुट कर दिए, इसको हटा देते हैं, ठीक है। प्लस ये वाला प्लस रूट अंडर जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई में एक्स वाई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर में देखो कितना आ जाएगा, ऊपर में एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा रूट अंडर एक्स वाई जेड आएगा ना, इतना एलसीएम आएगा। और यहाँ पे वाई जेड है तो जो रूट अंडर एक्स है वो यहाँ से इंटू होगा, तो जब यहाँ रूट अंडर एक्स है ही तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा और रूट अंडर एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। यहाँ जेड एक्स है तो रूट अंडर वाई यहाँ इंटू हो जाएगा, रूट अंडर वाई ऑलरेडी पहले से है तो यहाँ होगा वाई इंटू रूट अंडर एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। और डिवाइड में देखो, डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में ये दोनों को जब इनटू करेंगे तो ये जो y रूट अंडर है ये कट जाएगा, इससे कटेगा ना, और ये जो x है ये इससे कट जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा, सिर्फ z, क्योंकि रूट जेड आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम तो z आ गया, यहाँ पे आ जाएगा z माइनस और रूट अंडर x प्लस वाई प्लस जेड, और सेम यहाँ रूट, तो यहाँ होगा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं, प्लस ये वाला, ये कितना है, ये है tan इनवर्स रूट अंडर z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई में एक्स वाई, ठीक। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो z और z कट जाएगा, और देखो पाई प्लस यहाँ होगा tan इनवर्स, जब हम यहाँ पे रूट अंडर, अच्छा यहाँ पे देखो रूट अंडर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी रूट अंडर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दोनों कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई बचेगा और रूट अंडर एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। डिवाइड में देखो कितना होगा, ये जेड कट जाएगा, यह माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई होगा, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, और यहाँ रूट अंडर एक्स वाई जेड है, यहाँ सिर्फ जेड है तो एक रूट जेड कटेगा, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर एक्स वाई और ऊपर में चला जाएगा रूट अंडर जेड, होगा इतना, और ये कट गया, ठीक। अब प्लस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है tan इनवर्स रूट अंडर जेड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई में एक्स वाई, होगा इतना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अब देखो ये x प्लस वाई कट गया ना, ऊपर क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ ऊपर हो गया रूट अंडर z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे कितना हो गया रूट अंडर एक्स वाई, लेकिन माइनस साइन के साथ, है ना। तो tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ जो ये चीज होगा वही चीज यहाँ पे है, रूट अंडर z इंटू एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई, यहाँ रूट अंडर z इंटू एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई माइनस साइन के साथ, तो ये दोनों कट जाएगा ना, ये जो चीज है ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ पाई आ जाएगा, आंसर सिर्फ पाई आ जाएगा। आगे समझ में आए, तो इसका जो वैल्यू है वो हो गया पाई, ऐसे।
तो आसान था। बस ये जो चीज़ था, ये जो एक्सप्रेशन लिखा वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी एक्सप्रेशन, सॉल्व करने से ये जो टर्म आता है ये इसी का नेगेटिव आएगा, ये कट जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3 बाई रूट 173 प्लस कॉस इनवर्स 11 बाई रूट 146 प्लस कॉट इनवर्स रूट 3, ये है। तो हम बोले थे कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो ताकि एक ही फार्मूला याद रखो, उसी सारा क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से साइन इनवर्स 3 बाई रूट 3 है, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, और ट्रायंगल बनाते हैं ना, तो साइन इनवर्स साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 73 माइनस 9 तो 64 मतलब 8। तो tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा 3/8। ये देखो, ये cos इनवर्स 11 बाई रूट 146 लिखा हुआ है, इसको कितना लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ भी एक ट्रायंगल बनाते हैं और cos होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब यहाँ पे 11 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 146। तो ये कितना आ जाएगा 146 माइनस 121 तो 25, तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 5/11 आएगा ना ऐसे। और ये तो cot इनवर्स रूट 3 है, cot में रूट 3 वैल्यू कितना होगा π/6, cot इनवर्स रूट 3 वैल्यू π/6 हो जाएगा। यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे चेक कर लो कि x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 आ रहा है या लेस देन 1 आ रहा है। जब दोनों इंटू करेंगे ऊपर हो जाएगा 50, नीचे ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से छोटा हो जाएगा ना, तो 1 से छोटा होगा तो यहाँ सिंपली tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई, यही फार्मूला लगेगा सिंपली। और यहाँ तो π/6 है, ठीक। अब यहाँ देखो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 88, यहाँ से 33 और 33 प्लस 40 73, ये ऊपर हो जाएगा 73/88, यहाँ भी 88 आ रहा है, तो 88 माइनस 15 तो ये भी 73 आ जाएगा ना, अब प्लस π/6 दोनों का डिवाइड वाला कट जाएगा। तो tan इनवर्स 1 आ गया, tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 और ये हो गया π/6। अब दोनों को सॉल्व करो, एलसीएम 12 तो 3π प्लस 2π, तो ये हो गया 5π/12 हो गया आंसर। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला, आगे समझने वाला। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है इफ cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इक्वल टू थीटा, देन प्रूव दैट 9x² प्लस 12xy cos थीटा प्लस 4y² इक्वल टू 36 sin स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है, ठीक। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला में कोई कंडीशन नहीं होता है, सिंपली यहाँ लगा सकते हैं फार्मूला। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, उसका फार्मूला क्या होता है, cos इनवर्स x/2 इंटू y/3, ठीक है। फिर क्या होगा माइनस रूट अंडर 1 माइनस x²/4 ये वाला इंटू यहाँ रूट अंडर 1 माइनस y²/9, ठीक, इक्वल टू कितना होगा थीटा, लिखा हुआ है ही। अब ये जो cos इनवर्स है ये इधर जाएगा तो हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा xy/6 माइनस, अब देखो कितना होगा यहाँ रूट अंडर 4 माइनस x² रूट अंडर 9 माइनस y², यहाँ 2 और 3 डिवाइड में यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos ऑफ थीटा, तो ये 6 इधर चला जाएगा और रूट वाला एक साइड लिखते हैं, बाकी सबको एक साइड लिखते हैं। देखो कितना हो जाएगा, ये होगा xy माइनस 6 cos थीटा, होगा ना xy माइनस 6 cos थीटा का होल स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा 4 माइनस x² इंटू 9 माइनस y², ठीक, ये इधर जाएगा और स्क्वायरिंग कर दिए, स्क्वायरिंग कर ताकि रूट हट जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायरिंग करने से x² y² माइनस 12xy cos थीटा प्लस 36 cos स्क्वायर थीटा, ये होगा ना, इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 36 और माइनस 4y² होगा माइनस 9x² और प्लस x² y² होगा, ठीक है। तो देखो क्या कट जाएगा, x² और x² y² दोनों कट गया ना। अब ये जो जितना चीज लिखा हुआ है 9x² प्लस 4y² उसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस 9x² प्लस 4y² ना, तो यहाँ लिखेंगे 9x² प्लस 4y² माइनस ऑफ 12xy cos थीटा
ये वाला, और इक्वल टू में 36 है और माइनस 36 कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 36 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यही बन जाएगा 36 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे ये प्रूफ हो जाएगा, तो लिख देते हैं 9x स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा और 4y स्क्वायर को बाद में लिख देते हैं, जैसे यहाँ प्रूफ में लिखा हुआ है, इसे प्रूफ करना है। और इक्वल टू यहाँ 36 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, हो गया प्रूफ ना। आसान था, बस यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला लगाना था जिसमें कोई कंडीशन नहीं होता है। हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे है लेट अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 36/85, बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5 एंड गामा इक्वल टू tan इनवर्स 8/15। देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड देन प्रूव दैट, ये दो को प्रूव करना। फर्स्ट में समेशन ऑफ कॉट अल्फा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉट अल्फा, सेकंड में समेशन ऑफ tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू 1, ये दोनों प्रूव करना है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड करना है, तो अल्फा इक्वल टू लिखा हुआ है, अल्फा इक्वल टू लिखा हुआ है साइन इनवर्स 36/85। इसको हम पहले tan इनवर्स देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो tan इनवर्स फाइंड करने के लिए ट्रायंगल बनाते हैं। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 85, ये कितना हो जाएगा, ये वाला, तो ये हो गया 77, ऐसे कैलकुलेट कर लिए 77। तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 36/77, ये अल्फा का वैल्यू मिल गया। अब देखो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, बीटा का वैल्यू cos इनवर्स 4/5 है, तो cos इनवर्स 4/5 है, तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5, ये हो जाएगा 3, तो बीटा इक्वल टू भी tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना। अब फाइंड क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड करना है, ठीक। तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर फाइंड करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा tan इनवर्स 36/77 प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स गामा का वैल्यू है 8/15, ठीक है। ये दोनों में लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो x इंटू वाई देखो कितना आ रहा है, x इंटू वाई ये हो जाएगा 6/15, छोटा ही 1 से है, तो यहाँ सिंपली लगाते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स 36/77 है प्लस यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y मतलब 3/4 प्लस 8/15 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 8/15, ये होगा। तो अब देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स 36/77 प्लस यहाँ पे tan इनवर्स, इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ 45 प्लस 32, ठीक है। देखो 45 और 32 77 आ जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा 77 प्लस, अब भाई नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 60 माइनस 24, 60 माइनस 24, ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, यहाँ 36 हो गया। अब tan इनवर्स 77/36 है, तो इसको हम cot इनवर्स 36/77 लिख सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है। और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा π/2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आ गया, π/2 आ गया ना, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, तो ये तो हो गया कि फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले, उसके बाद प्रूफ करना है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये लिख लो यहाँ तक, ये मिटाते हैं तब तक। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू π/2 आ गया है ना, π/2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू π/2 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2 माइनस गामा लिख सकते हैं ना। अब यहाँ कॉट है, तो यहाँ पे देखो कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट ऑफ π/2 माइनस गामा होगा। अब कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कितना होता है कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा माइनस 1 बाई में कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा होगा ना। और यहाँ पे देखो कॉट π/2 माइनस गामा, ये कितना होगा tan गामा, और tan गामा को लिख सकते हैं ना 1 बाई कॉट ऑफ गामा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कॉट अल्फा कॉट बीटा इंटू कॉट गामा माइनस कॉट गामा, ठीक, इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू हो जाएगा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ठीक। अब माइनस कॉट गामा है, ये राइट साइड चला जाएगा, तो राइट साइड क्या हो जाएगा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा प्लस कॉट गामा ना, यहाँ लिखते हैं कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा प्लस
कॉट गामा इक्वल टू कितना आएगा, तीनों का प्रोडक्ट, मतलब कॉट अल्फा कॉट बीटा इंटू कॉट गामा। ये जो सम है इसी को बोलेंगे समेशन ऑफ कॉट अल्फा। ये प्रोडक्ट है तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ कॉट अल्फा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कॉट अल्फा मतलब कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इंटू कॉट गामा, ऐसे। तो ये हो गया फर्स्ट वाला प्रूफ, ये हो गया फर्स्ट वाला प्रूफ। अब सेकंड वाला प्रूफ करते हैं, ठीक है। सेकंड वाला प्रूफ करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई बाई टू है ना, यहाँ लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई बाई टू। तो सेम उसी टाइप से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई टू माइनस गामा। यहाँ पे tan है ना, तो tan लगाता है यहाँ पे, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई टू माइनस गामा। ये कितना होगा, कॉट गामा होगा ना। अब यहाँ पे tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का जब लगाएंगे फार्मूला तो ये कितना होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई में 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा इक्वल टू होगा तो कॉट गामा मतलब 1 बाई tan गामा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो tan अल्फा इंटू tan गामा प्लस tan बीटा इंटू tan गामा इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा होगा। और ये इधर आ जाएगा, जब ये इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, देख लो, ये हो गया tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये प्लस अब tan बीटा tan गामा लिखते हैं, tan बीटा इंटू tan गामा प्लस अब ये tan गामा इंटू tan अल्फा दिस इक्वल टू 1। ये देखो दो का प्रोडक्ट का सम 1 है ना, इसी को लिखा जाता है समेशन ऑफ tan अल्फा इंटू tan बीटा दिस इक्वल टू 1। मतलब दो का प्रोडक्ट tan अल्फा tan बीटा प्लस समेशन है ना, तो उसके बाद प्लस होगा, फिर tan बीटा tan गामा प्लस tan गामा tan अल्फा, ऐसे। ये हो गया सेकेंड वाला प्रूफ। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 9 था, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारी चीज़ में फाइंड करना था, आया समझ में, अच्छे से लिख लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट tan पाई बाई 4 प्लस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स a बाई बी प्लस tan पाई बाई 4 माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स a बाई बी दिस इक्वल टू 2b बाई a प्रूव करना है। तो ये जो चीज़ है कॉस इनवर्स a बाई बी, इसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। कॉस इनवर्स a बाई बी है ना, इसको मान लिए थीटा, ठीक है। इससे फायदा क्या हो गया, ये हो गया कॉस थीटा इक्वल टू a बाई बी, और ये सिंपल इक्वेशन बन गया। क्या हो गया इक्वेशन, देखो tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 और प्लस tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये हो गया। अब इसका समेशन करते हैं, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा, ये tan पाई बाई 4 मतलब 1 प्लस tan थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। तो tan पाई बाई 4 तो 1 होता है, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan थीटा बाई 2 होगा इतना। अब इसका लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 1 प्लस tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर होगा। ये यहाँ ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी इसका प्लस 2ab, और यहाँ a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a इसका प्लस बी इसका माइनस 2ab। तो ये जो प्लस 2ab है 2 tan थीटा बाई 2 और माइनस 2 tan थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो क्या यहाँ पे होगा 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, और डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, ठीक। अब देखो cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो नीचे हो जाएगा cos थीटा, यहाँ लिख सकते हैं ना 2 बाई cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू कितना आया था a बाई बी, तो नीचे a बाई बी लिखेंगे तो 2b बाई a आ जाएगा। यही तो प्रूफ करना था, तो हम लोग LHS यहाँ पे स्टार्ट किए और यहाँ आ गया RHS, ये प्रूफ हो गया, है समझ में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, तो ये कंप्लीट हो गया। लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5, 6, 7 और उस पर बेस्ड 10 क्वेश्चंस किए। ये 10 क्वेश्चन से आपको प्रॉपर्टी जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई करने अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके पहले के जो चारों लेक्चर्स है, ये 5th लेक्चर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, इसके पहले के जो चारों लेक्चर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उससे जरूर देख लेना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ाए हैं। अगर आप नए आए हो चैनल पे, चैनल को जल्दी
सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे जितना भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और चैनल पे बहुत सारे चैप्टर्स का भी वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया गया है, आप अगर नहीं पढ़े हो तो आप देखो प्लेलिस्ट में जाना, तो बहुत सारा चैप्टर्स प्लेलिस्ट में अलग अलग चैप्टर वाइज दिया हुआ सारा वीडियोज, ठीक है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट।